आज आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या आपने वहाँ के क्षेत्र के लोगों के बारे में क्या कुछ कहेंगे? वहाँ के लोग से मुझे बहुत स्नेह है। किसान भाई लोग, अपने गांव के लोगों से, वहाँ के सभी जनता से मैं भी बहुत प्रेम करती हूँ और वहाँ के जनता लोग को हमसे बहुत प्रेम स्नेह है, बहुत प्रेम देते हैं लोग। तो वही स्नेह प्रेम इस बार देखने को मिलेगी? अब तो देखिए, ये तो जनता के मन पर है। हमें तो उम्मीद है कि मतलब इस उम्र में भी आप अभी जनता का सेवा करने के लिए तत्पर हैं? हाँ, हमेशा, और जब तक जिंदा हूँ तब तक रहेगा। क्या नाम है? गिरिजा देवी। कौन सा पैक्स क्षेत्र से चुनाव जय श्री पैक्स। आपकी माताजी का आज नामांकन दाखिल हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में? मैं कहने में कम भरोसा रखता हूँ, कार्यों के द्वारा मेरा परिचय और पहचान है। मेरी माताजी अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्षा हैं। पैक्स के अध्यक्ष के रूप में नामांकन आज दाखिल किया गया है। जनता का अपार स्नेह और समर्थन मुझे प्राप्त है। हम लोगों का एक एक समय और एक एक वक्त जनता के सेवार्थ, और ये तो मेरी माँ है। जब इन्होंने इस तरह का लाल पैदा किया है तो निश्चित रूप से इनकी जो वो कार्य करने की पद्धति होगी, निर्माण का कारखाना माँ ही होती है जिसके हम संतान हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग एक किसान परिवार से, सर्वप्रथम परिचय हम लोगों का यही है कि हम लोग किसान परिवार से हैं। किसान के हर व्यथा में, और उस समय से पैक्स में सेवा दिया जा रहा है मेरे परिवार में, पिताजी के द्वारा, मेरे द्वारा, अभी माताजी के द्वारा। जब से सरकार के द्वारा कोई महत्वाकांक्षी योजना इस पैक्स में नहीं हुआ करता था, धीरे धीरे ये कार्य योजनाएँ प्रारंभ हुई। किसानों का धान क्रय, भंडारण की क्षमता, अनगिनत विकास की योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई, और उन योजनाओं को धरातल पर लागू करने का मूर्त रूप देने का काम पैक्स अध्यक्ष के रूप में मेरी माताजी के द्वारा ही किया जाता है। सरकार एक नीति निर्धारण करती है, नीति निर्धारण के अंतर्गत धान क्रय किया जाता है और किसान के खाते में भागीदारी, उसकी जो धान की मूल्य की कीमत है उसके खाते में डायरेक्ट दी जाती है। ये सरकार के द्वारा ही निर्णय लिया गया है। बहुत से हम लोग परिस्थितियों से गुजरे। एक समय था जब किसान के खाते में राशि नहीं दी जा रही थी, अब तो PFMS पद्धति से किसान का भुगतान किया जाता है। पैक्स को लोन के रूप में राशि प्राप्त होती है। हम लोग धान परचेज करते हैं, उसके बाद चावल निर्माण किया जाता है और वो SFC को दिया जाता है। उसके बाद राशि आती है तो CC का ट्रांजैक्शन होता है और उसी के साथ किसान की भुगतान धान जो खरीद की जाती है उसका होता है। इनमें कुछ समस्याएं आती हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप में से भी कोई किसान होंगे। धान जो है एक कच्चा माल है जिसे हमारे यहाँ किसानों की आज भी क्षमता जो है भंडारण की नहीं है। वो खेत से जितना जल्दी काटते हैं उतना ही जल्दी उसको या तो बनिया के माध्यम से या पैक्स के माध्यम से बेचना चाहते हैं। कुछ उसमें समस्याएं आती है। धान में वर्तमान अभी जो परिस्थिति है, धान कटता है तो उसमें नमी पाया जाता है, जिसमें हम लोगों को भी भंडारण में कठिनाई होती है कि धान खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इन सारे परिस्थितियों के बाद भी हम लोग सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ किसानों तक पहुँचाने का काम करते हैं। और साथ ही अपने ग्राम पंचायत के समस्त जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे पंचायत का 2 पद, वो भी लगातार जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ तब से आज तक मेरी महान जनता के द्वारा इस पद पर आसीन रखा गया है। मैं उनका ऋणी हूँ, आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। जीवन प्रयत्न कार्यों के बाद उनके ऋण से उऋण मैं नहीं हो पाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने पंचायत वासियों का अभिनंदन वंदन करते हुए एक आत्मविश्वास के साथ मैदान में पुनः उनके आशीर्वाद के लिए मैं अपनी माता को प्रत्याशी के रूप में रख के उपस्थित हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माताजी का देवा है कि यहाँ पे है, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? उनको बहुत खुशी होती है कि जयश्री पैक्स के माध्यम से और भी पैक्स के लोगों को सीखना चाहिए। जितना रितेश भैया रात दिन मेहनत करके किसानों को लाभ देते हैं, उचित मूल्य देते हैं, जो आज तक कोई किसान इनके दरवाजे पर जाके कभी नाखुश होकर वापस नहीं लौटा। और भैया का बहुत बड़ा माताजी का आशीर्वाद है कि 2 पद पर अभी तक सम्मानपूर्वक उस पंचायत में सेवा कर रहे हैं। 2 पद तो कहे, लेकिन हम कहेंगे कि 3 पद पर हैं। इस आपको बता दें हम कि 25 वर्षों से काराकाट ब्लॉक पर प्रमुख बनाने का कार्य रितेश भैया के द्वारा और माननीय संतोष पांडे के द्वारा किया जाता है, जिसमें इस समय जिस बार में जब धर्म संकट की घड़ी में हम जूझ रहे थे, आज भैया का आशीर्वाद है, माताजी का आशीर्वाद है कि आज हम प्रमुख पद पर यानी सम्मानित पूर्वक हम लोग अपना कार्यभार चला रहे हैं और जनता का सेवा भी कर रहे हैं। हम लोगों से क्या अपील करना चाहिए? हम लोगों से ये अपील करेंगे जयश्री पैक्स के माध्यम से, जयश्री पैक्स पंचायत के किसानों से, कि ऐसे प्रत्याशी जो रात दिन किसानों के लिए मेहनत करें, पुनः उनको जिता करके विजयी घोषित करें।